ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत ब्लेस सत्संग है। और आप ये समझिए संगत जी, हम ये सोचते हैं कि बड़े मंदिर में जो सेवादार हैं उनको कर्म नहीं कटवाने, उनको भी कर्म कटवाने पड़ते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से सीमा आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। पहले मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को, मेरे प्यारे परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने प्यारे गुरु जी की लीला का एक गुरु जी की ब्लेसिंग है जो शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो गुरु जी के बहुत से शुक्राना सत्संग हैं, पर ये एक अभी रिसेंट का शुक्राना सत्संग है जो अभी मेरे साथ हुआ। मैंने गुरु जी गुरु जी के साथ पता नहीं ये तो कितने जन्मों का रिश्ता होता है, वो तो गुरु जी महाराज ही हमें जानते हैं। पर जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैं गुरु जी के दरबार में पहली बार जो है संगत जी, शायद मेरे को जो याद में आता है 2013 या 14 में, 13 या 14 में गुरु जी के दरबार में मैंने जाना शुरू किया था। वो भी गुरु जी की अपनी ही लीला है, अपना ही चमत्कार है जो हम गुरु जी के दरबार में पहुँचे। जैसे कई भक्तों का मैंने सुना है कि जैसे उनकी तरह मैं भी साईं बाबा की बचपन से ही छोटी सी एज से मैं साईं बाबा के साथ कनेक्ट थी और बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन था। उनके सिवा मुझे दुनिया में कभी कुछ भी नज़र नहीं आता था। पर ये भी बाबा की मर्ज़ी होती है कि आप कब जाके वो आपको उस लायक समझते हैं, तब आपको गुरु जी के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बाबा के बहुत से भगत जो भी हैं वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है जहाँ बाबा हमें उस लायक समझते होंगे तभी हमें गुरु जी की, शिव परमात्मा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो संगत जी, ये मैं स्टार्टिंग से सत्संग तो मैं अपना सुनाऊंगी, बट अभी मैं अपना रीसेंट सत्संग सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं सीमा आंटी हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से। बट जब मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ इतनी अद्भुत है, इतनी मेरी मिरेकल से भरी हुई है, इतनी गुरु जी के शुक्राने सत्संग से भरी हुई है कि मैं वो बयान भी करना मेरे लिए मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि उसमें किताब भी लिख दूँ तो कम है। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं गुरु जी का सबसे शुक्राना सत्संग रिसेंट का सुनाना चाहती हूँ। अभी एक दिन मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन आता है जिसमें गुरु जी ने मुझे, मतलब मैं देखती हूँ कि गुरु जी मुझे और मेरी सिस्टर हैं बड़ी, उनको ब्लेस कर रहे होते हैं। जिसमें उन्होंने, गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन हो और ये जैसे ब्लेस किया, और जैसे उन्होंने मुझे तिलक लगाया मेरे माथे पे। और ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ में, मैंने देखा मेरी सिस्टर बैठी हैं, उनको भी ब्लेस किया। तो गुरुजी की हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीजंस ज़रूर होते हैं। फिर मैं सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे गुरुजी महाराज ने, परम पिता ने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए और मुझे ऐसे ब्लेस किया। मैंने अपने सिस्टर को अगले दिन ही बताया, तो मेरी सिस्टर भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा ये ब्लेसिंग्स मत बताना, ये ब्लेसिंग्स हैं हमें मिली हैं। पर संगत जी, उसी के हफ्ते बाद ही ना मेरी सिस्टर को, सिस्टर के जो मेरे जीजू हैं उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इतनी मेजर कि वो ना बड़े मंदिर में वो सेवा करते हैं, मतलब गुरुजी के सेवादार हैं और गुरुजी की बहुत मेन सेवादारों में से एक है, जो गुरुजी की महाराज की कृपा से ही उनको वहाँ पर जगह मिली हुई है।
वो अभी उनको कुछ टाइम पहले बहुत मतलब ख़ास उसमें जैसे अपने कुछ स्टार्टिंग के सेवादार होते हैं उसमें गुरु जी के उस कृपा से उसमें उनका नाम गया। और वो एक बिजनेसमैन होके भी उनका अपना ज़्यादा टाइम मैंने देखा है गुरु जी के मंदिर में ही गुजरता है। और वो बहुत खुश, मतलब मैंने देखा उनकी लाइफ में इतना लाइवली और इतना मतलब जितने वो ऐसे देखने में हमेशा से अच्छे लुक में, बट उससे ज़्यादा वो उसके बाद गुरुजी से मतलब कनेक्ट होने के बाद गुरुजी के पास जाने के बाद उनमें इतना अंतर आया। मतलब मैं देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था लाइफ हो तो ऐसी हो। कहाँ कभी मेरे से जब मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में जब मैं कनेक्ट हुई थी या मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी थी तो मेरे पास सिर्फ मांगे ही होती थी, गुरुजी मैं यहाँ घूमाऊँ यूरोप घूमाऊँ गाड़ियाँ दे दो। पर अब मुझे लगता था काफ़ी टाइम बाद ये समझ आने लगा कि गुरुजी के पास असली सुख तो तब है कि गुरुजी के मंदिर में आपको बुलावा है, सत्संग में बुलावा है, गुरुजी किसी तरह से आप गुरुजी के पास जाने का आपको वो मिलता है, मौका मिलता है। और फिर मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी गुरुजी आप तो इनको मंदिर में सेवादार मेन सेवादार में बना रखा है, वो तो हफ्ते में 2-3 बार हर समय सेवा में लगे रहते हैं। मतलब उनको देख के मुझे एक अनंत खुशी मिलती थी और मेरे मुंह से ना हमेशा गुरुजी करते करते उनको कई बार बस गुरुजी की बातें ही चलती रहती थी। तो वो अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश, हम इतना खुश कि उनको बस जैसे पूरी कायनात कह लेना, कायनात की खुशी उन्हीं को मिली हो। पर पता नहीं कब क्या हो जाता है उनके। अभी घर में उनकी घर में मैरिज थी उनकी सिस्टर के बेटे की, तो वो इतने खुश, गुरुजी ने इतनी मौज कराई, इतनी मौज कराई ना। और वो पूरी शादी में एंजॉय किया उन्होंने। और उसके ये मेरे ड्रीम दर्शन के 6-7 दिन बाद की बात है कि मुझे 7 दिन 8 दिन बाद न्यूज़ मिलती है कि जीजाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अचानक मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वो बड़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा कह रही उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। तो उनको दिल्ली में ले गए तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो है बोला इनकी तो बहुत ज़्यादा ही आर्टरीज ब्लॉक है और इनकी बाईपास सर्जरी होगी। और अभी इतनी छोटी एज है जो मतलब अभी मेरे को लगा कि इस एज में सर्जरी मतलब हमारे तो पैरों से ज़मीन निकल गई, घर सिर से आसमान ही निकल गया। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। क्योंकि मैंने कहा गुरुजी आपकी तो इतनी मतलब सारा टाइम आपका लंगर प्रसाद खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा टाइम आपकी सेवा में, इतना बड़ा दुख। और मेरे को गुरुजी से मतलब पता नहीं मैं कनेक्शन क्या हूँ, मेरे को गुरुजी से टेलीपैथी बहुत मतलब गुरुजी के साथ करती हूँ और गुरुजी प्रॉपर आंसर करते हैं मुझे। और उस दिन मैंने बहुत मतलब मेरे को रोना आया और मैं बहुत रोई। मैंने कहा मेरी सिस्टर भी एक बिल्कुल ऐसे कि ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा है। देखो मैं हमारे गुरुजी ने इतना बड़ा दुख, मतलब इतनी बड़ी बात कि कभी उनको आज तक एक खरोंच नहीं आई, कुछ नहीं, अचानक इतनी बड़ी सर्जरी बोल रहे हैं। और वो भी छोटी मोटी नहीं कह रहे, और वो भी कह रहे हैं अभी इंस्टेंट होगी उनकी मतलब ये हालत इतनी क्रिटिकल है। हार्ट की सर्जरी होना मतलब वो भी एक अभी एज भी छोटी कि भाई अब क्या करें। काफ़ी और आर्टरीज उनकी ब्लॉक बताई थी और वो 6-7 आर्टरीज ब्लॉक थी उनकी और वो भी काफ़ी पूरे तरीके से ब्लॉक थी। तो मैं ना मुझे ना आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया, मुझे नहीं समझ आया अब संगत जी मैं क्या करूं। और क्योंकि मेरी सिस्टर को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझसे बोलती हैं, कहती वो मुझे कहती हैं तुम गुरुजी से कनेक्ट हो। या मैं ना बाबा से थी तो मैं मेडिटेशन करती हूँ तो कुछ बाबा की कृपा से गुरुजी की कृपा से कई बार आंसर मिलते हैं। और मैं हीलिंग भी बाबा की कृपा से मैं करती हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ वो भी सिर्फ गुरुजी की। जब मुझे लाइक एक दिन बाबा ने ड्रीम दर्शन में मुझे अपनी लाइट मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र की थी। एक दिन बहुत देर तक मेरी बॉडी में आती रही, उसके बाद मैं अपने आप कैसे कनेक्ट हुई। पर जब जब बाबा की मर्ज़ी होती है या गुरुजी की मर्ज़ी होती है तो मैं वो करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू देख क्या कर सकती है। मेरे को कुछ नहीं समझ आया क्योंकि जब आप खुद भी तबीयत मतलब कुछ आपकी मेंटल स्टेटस ऐसे होगा ना कि आप खुद भी आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्योंकि जो उनकी मतलब हालत थी तो हम लोग डरे हुए थे। फिर मैंने उस दिन गुरुजी के पास रात में दीदी आ गई, अगले दिन होने था सब कुछ, सर्जरी वगैरह होनी थी। तो मैंने दीदी को यही बोला अपनी सिस्टर को कि मुझे ना हार्ट की इस समय हालत क्या है उसकी पिक्चर भेज दे, मैं हीलिंग करूँगी, देखते हैं कितनी। क्योंकि 7 बोल रखा है आर्टरीज ब्लॉक है तो देखते हैं कैसे करेंगे। 7 आर्टरीज पूरी ब्लॉक है, 90-80% नहीं 98%, सॉरी 99-98 ऐसे करके मेन आर्टरी से लेके सब ब्लॉक है। और ये कहते हैं ये सब स्टंट कितने डलेंगे और क्या तक होगा, नहीं पॉसिबल। तो मैंने कहा तू मुझे ऐसा कर उसकी कुछ समझा दे, क्योंकि मुझे भी ना एज ए हीलर मेरे को समझना ज़रूरी होता है कि मुझे कहाँ पर हीलिंग करनी है, कहाँ पर किस तरीके से काम करना है। तो पहली बार लाइफ में मैंने ऐसे देखा, उन्होंने एक पेपर दिया मुझे, जैसे एक पेपर दिया, कहते हैं ये डॉक्टर ने बना के दिया है
और ये आर्टरी ब्लॉक है। मैं हैरान, जैसे छोटे बच्चे डायग्राम्स बनाते हैं, वो डायग्राम की तरह बना रखा था। डायग्राम जैसे छोटे बच्चों का डायग्राम बना रखा है, ये लाइनें खींची, ये लाइन कर रही है, ये लाइन ठीक है, ये लाइन वो है। अब मैं ना, मुझे इजी फॉर्म में ही चाहिए था, क्योंकि मुझे एज हम लोग तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना, तो मुझे तो उसका नहीं पता, पर मुझे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है जब मेरे को करूँ तो, जो मुझे अपनी उसमें चाहिए होता है। ये तो खैर गुरुजी की मर्जी होती है, हमें अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, करने वाले तो गुरुजी महाराज जी बैठे हैं। मैंने वो ले ली। मैं रात में गुरुजी के पास जोत जला के बैठी, और मैं गुरुजी से बोली जा रही हूँ, बहुत सारे बड़बड़ाई जा रही हूँ, गुरुजी आपने ऐसे किया, गुरुजी आपने वैसे किया, वो तो सेवा करते हैं, इतने खुश रंग हैं, अब वो कैसे जिएंगे, गुरुजी मत काटो मत, मतलब मैं रोई जा रही हूँ, गुरुजी उनके चेस्ट में मत कांटा लगाना, मत हड्डियाँ काटना, मत बोन्स काटो उनकी, गुरुजी आप बहुत दयालु हो, गुरुजी अगर आपने करना है तो कुछ 10% में काट दो, गुरुजी ये सब मत करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टंट डाल दो गुरुजी। मतलब मैं बहुत रोई, मैं अरदास करती रही गुरुजी से रात भर, गुरुजी मत काटो ना, मतलब दिल में मैंने कहा गुरुजी आप ये सोच के देखो, आपके तो हृदय में बसते हैं वो, इतना मतलब मैंने गुरुजी आगे अरदासें की, रोती रही। और तो उसी समय मैंने अपनी तरफ से हीलिंग भी करी, जैसे जो उनके आर्टिस्ट को खोलने की, सब कुछ जो मेरे को अपना प्रोसेस आता है मैंने किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास अपने गुरु पे भी था कि उनके साथ से गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे को यही था कि इसके बाद इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि लाइफ मतलब इतना डर डर के इंसान जीता है। पर गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी की अपनी मिरेकल जो गुरुजी करते हैं। कष्ट तो बहुत बड़ा आया, और वो भी कहते रहे कि जब मैं हॉस्पिटल में था, तो पूरे हॉस्पिटल में एक कोई भी पर्सन उनके पास खड़ा था, वो थोड़ी थोड़ी देर में उनसे पूछता था, अंकल जल्दी ठीक हो जाओगे, कहते वो उनकी एज का ही था, वो उनको अंकल अंकल करके बुला रहा था, और कभी उनको पिलो देता, कभी पानी देता, कहते कट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कहते पंजाबी बोल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। रात भर उनका ध्यान करते रहे। तो अगले दिन ऐसी मेरे ब्रदर को कहीं से मैसेज आया कि इनको कहीं और भी उनको रिपोर्ट्स दिखाओ। तो जितने बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अपनी यही होते हैं, आप सेकंड ओपिनियन लो। तो गुरुजी की कृपा है, देखो सेकंड ओपिनियन लेने गए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम लोग स्टंट डाल के ही ठीक कर देंगे, अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत छोटी एज है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब वो एक बहुत बड़ा कष्ट तो आया, पर गुरुजी ने इतनी मेहर की। फिर वो बात आई कि स्टंट कितने डाले जाएं, मतलब 7 आर्टिस्ट ब्लॉक हैं, तो जब उनका मॉर्निंग में दोबारा से ईसीजी जो भी इनका हुआ, तो उसमें उनकी 2 आर्टिस्ट की ही नौबत आई कि 2 आर्टिस्ट हैं, वो ही ब्लॉक हैं, उसी में स्टंट डलेगा। तो ये कौन कर सकता है, ये तो हमारे गुरुजी महाराज के सिवा, क्योंकि आया तो था कष्ट, और आना भी होगा, क्योंकि ये हमारी मर्जी से नहीं है कि हम अब गुरु की सेवा में लगे तो हमारे पे कष्ट नहीं आएगा। हाँ ये है कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आई, अगर मौत भी सामने खड़ी है, तो हमारे गुरुजी महाराज आ गए, उसको छोटे से कष्ट में, कहते हैं छोटी सी उसमें काट के उनको दोबारा से जीवन दान दे दिया। गुरुजी ने इतनी कृपा की, 20 मिनट के अंदर वो कहते हैं कि जब मतलब वो उनका जैसे ही उनकी ब्लॉकेज देखी जा रही थी, उसी के साथ साथ ही उनके स्टंट डाल दिए गए, और उनको इतना पेन मतलब इतना हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला, 20 मिनट्स बाद उनका प्रोसेस सारा हो गया, वो बाहर भी आ गए। और गुरुजी महाराज की कृपा से, मतलब आप सोचो, इतना बड़ा जो उनका कहते हैं ना कष्ट, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो 10% में उनका कट गया, और अब उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। और आज गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है मेरे गुरुजी ने, कि वो बिल्कुल ठीक हैं, धीरे धीरे अपनी पूरे ट्रैक पे आ गए हैं। तो ये सोचो ना, हमारे गुरुजी क्या नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती, डॉक्टर ने बोला था इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, सर्जरी के अलावा कुछ भी चारा नहीं है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरी भी लाज रखी, मेरी भी इज्जत रखी, और मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया। मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि इससे पहले गुरुजी मेरी सिस्टर को, मतलब मुझे मेरे थ्रू मेरी सिस्टर को इतना दर्शन दे गए थे कि वो सदा सुहागन रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आशीर्वाद भी गुरुजी पहले दे गए थे कि जब कष्ट आए तो तुम डरना मत, खड़े रहना, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। तो गुरुजी पे विश्वास करो, वरना हम ये सोचते हो डर डर के चलते रहेंगे, जिंदगी और मौत का तो खैर किसी को भी नहीं पता। पर मेरे को ये लगता है जहाँ हमारे पिता परमेश्वर है ना, वहाँ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी की डोर तो उन्हीं के ही हाथ में है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।